पूरे मुल्क के अंदर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया है और अनफॉर्चुनेटली ये तूफ़ान ऐसा है कि कहीं पर भी इंसाफ की फराहमी या जस्टिस लोगों तक पहुँचे, इसमें जब नाकामी सरकार को लगी तो उसके बाद बुलडोज़र के ज़रिए ने वो पीला पंजा चलाकर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुँचा कि जो बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बार-बार आप डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तानाशाह योगी गवर्नमेंट, योगी सरकार एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उस पर फिर से अदालत की तरफ से फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को सख्त रवैया इस पर अपनाया और फटकार लगाई, खास तौर से जो बुलडोज़र और ये जो पंजा चल रहा है और माइनॉरिटीज़ पर या मुसलमानों पर ज़्यादा जिस हिसाब से इस्तेमाल हुआ है। अदालत की एग्जैक्ट जो बात है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कहा गया कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले मुतासरीन को मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए। जो भी विक्टिम्स हैं, जो लोग इफेक्ट होते हैं कार्रवाई से पहले, तो कम से कम नोटिस के ज़रिए उनको इतला दें और उसके बाद बताएं कि आपका यहाँ आगे जाकर क्या होगा। इस वक्त जो कार्रवाई होने जा रही है इस पर क्या बनेगा, तो ये सारी सूरत हाल है। अदालत के ज़मीर को इस इंसिडेंट ने या जो पंजा आप चलाते हैं झंझोड़ कर रख दिया है, कोर्ट ये बता रहा है। और अदालत ने मुस्लिमीन को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की मशरूत इजाज़त दे दी, यानी शर्तें रखी कि दायरे से बाहर आप जाएंगे तो कार्रवाई होगी। मामला प्रयागराज का है, जिसको आप इलाहाबाद भी कहते रहे हैं। साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और बाकी के घरों पर सरकार ने बुलडोज़र चलाए थे। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मुतासरीन के दावों की बुनियाद पर जिस तरह तोड़ फोड़ की गई उस पर एतराज़ जाहिर किया और नोटिस में 24 घंटे के अंदर जिस तरह ये काम किया गया, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ दिया गया। अदालत के ने पूरे निज़ाम पर, पूरे सिस्टम पर पीले पंजे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने विक्टिम्स को अपने खर्च पर घर बनाने की मशरूत इजाज़त दी, जिसमें कहा गया कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो वक्त पर अपील करेंगे, ज़मीन पर कोई दावा नहीं करेंगे, किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं किया जाएगा और अगर उनकी अपील खारिज की जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। यानी बाद में पंजा नहीं, बाद में जाकर आपको खुद चलाना पड़ेगा अगर आप कम से कम यहाँ पर कामयाब नहीं होते इस तरीके से काम करने में। जुल्फ़कार हैदर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर अली अहमद हैं, इसके अलावा 2 बेवाएं हैं, एक बाकी शख्स है जिनसे ये मामला जुड़ा हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी खारिज हुई तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इल्ज़ाम लगाया था कि अफसरान ने हफ्ते की रात यानी सैटरडे की नाइट इन्हदामी नोटिस जारी किया और अगले ही दिन उनके घर को तोड़ दिया। रात को नोटिस आता है, सुबह मशीन लेकर पहुंच जाते हैं। योगी का यही लॉ एंड ऑर्डर है और ज़्यादा पढ़ा लिखा बेचारा है नहीं तो ये कुछ कर सकता है और इस कार्रवाई को चैलेंज देने का मौका ही नहीं मिला। यानी कोर्ट में जाने का अगर किसी को मन बनाना है तो वो रातों रात सोए हुए तो कोर्ट जाएगा नहीं। निस्फ रात को निस्फ दर्जन आपकी जो अपीलें हैं वो पहुंच जाती हैं, आपकी दरख्वास्तें पहुंचती हैं और मुतासरीन के मुताबिक रियासती सरकार ने उनकी ज़मीन को अतीक अहमद से जोड़ दिया था, यानी वो जो डॉक्टर वाला एक मसला था और उसके बाद जाकर गैंगस्टर अतीक के साथ नाम जोड़ दिया। तो बुलडोज़र कार्रवाई पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार लगी है। इस वाक़े ने ज़मीर को झंझोड़ दिया है और दोबारा से घर तामीर करने के लिए मुतासरीन को मौका दिया गया, लेकिन उसमें शराइत रखी गई हैं, अगर आप दायरे से बाहर जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। ये सारी सूरत हाल है, मगर कुल मिलाकर हम और आप सब जानते हैं कि फटकार लगे ना लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। योगी सरकार ने सारा वो अपनी जायदाद समझकर कार्रवाई करना शुरू किया है और बहुत पहले से उसकी एक शनाख्त बन गई है। वो खौफ को लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं। बेचारे कम इल्म है, पढ़ा नहीं है, तो ये कुछ तो करेंगे। दुआ करें कि ऐसे तानाशाहों से, ऐसे रहनुमाओं से हम सबको अल्लाह बचाए, हमारे मुल्क को बचाए, हमारी कौम और रियासत को बचाए। बसूरत दिगर इस तरीके से अनपढ़ लोग सियासत में आकर अगर सिस्टम चलाने लग जाएं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर का पता ही नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का मीनिंग ही पता नहीं है, और बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ करें, ये तो है नहीं, ना कहीं पॉसिबल होगा। अपनी राय ज़रूर दें और बहुत खुश रहें।